हमारे पीछे अभी हम आ रहे थे, भाई साहब लेकर आ रहे थे, गाड़ी जो है खाई में आधी लटक गई। गाड़ी जो है 800 गाड़ी थी। अभी मैं सोच रहा था कि ये लोग जो हैं इस वक्त किसी ईश्वर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, हर एक पहाड़ की चोटी पर कहीं भी चाहे इंसान ना पहुंच पाए लेकिन वहां मंदिर बन जाता है, बनता है ना। अब ये लोग जो हैं किसी ईश्वर को, किसी देवता को क्यों नहीं पुकार रहे हैं मदद के लिए? क्योंकि उनको पता है, सच्चाई मालूम है कि सच्चाई ये है कि खुद मदद करनी पड़ेगी, कोई मदद करने नहीं आएगा, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह को मदद करने वाला नहीं है। तो भगवान बुद्ध यही संदेश देते हैं कि अत्तदीपो भव। भगवान बुद्ध ने यह बात हमें बताई थी। जैसे ही मूवी खत्म हुई उसके बाद क्या मजा रहा? फिर कुछ नहीं, उसी टाइम तक मजा आ रहा था, उसके बाद कोई मजा नहीं है। इस क्षण में जो घटना घट रही है, अगले क्षण में उस घटना का कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। अगर शेष रह जाएगा तो आपके मन पर जो प्रतिबिंब बने हैं वो शेष रह जाएंगे। एक आदमी ने कहा कि तुम मान लो तुम नीच हो, तुम नीची जाति के हो। तो लोगों ने, जो मूर्ख थे, जो मानने वाले थे, उन्होंने मान लिया। अब उनके मानने का कितना बड़ा दुष्प्रभाव हुआ, ना केवल वो गुलाम बने बल्कि उनकी आने वाली कितनी पीढ़ियां गुलाम हो गई। कितना एक आदमी कह रहा है हमसे कि भाई मान लो कि हाथी की सवारी चूहा हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है अगर हम मान लें तो। लेकिन अगर हमने जानने की कोशिश की तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक हाथी लेके आएंगे, एक चूहा लेकर आएंगे, हम कहेंगे हाथी से बैठ इस पर, चूहा भाग जाएगा। पागल हो गया है। दुनिया क्या कह रही है? दुनिया कह रही है कि प्रश्न मत करना, और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि प्रश्न किए बगैर मेरी शरण में मत आना। अब बताइए सच्चा कौन है, ईमानदार कौन है, झूठ कौन बोल रहा है और चोरी कौन कर रहा है? क्या भगवान बुद्ध को छुपा रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं? तो ऐसे आदमी को भारत में हर किसी को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? अगर भगवान बुद्ध को मानेंगे तो किसी का नुकसान होगा? कोई नुकसान हो सकता है क्या? फायदा तो हो सकता है, हम फायदा बहुत करते हैं ना। अगर भगवान बुद्ध को मानेंगे तो हमारा हर पल फायदा होगा, एक तो हम जागरूक हो जाएंगे। अभी हमने छोटी सी बात देखी ना इसमें, अब क्या है इसमें? खाली है, पानी है इसमें, हवा है इसमें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। इसमें कांच है? अच्छा, इस कांच को जो है, ये जो शेप मिली है, ये शेप कैसे मिली है? ऐसी ये जमीन से निकला था? जमीन से कुछ निकला होगा, रॉ मटेरियल, उससे कांच बनाया होगा। अब कांच जो रॉ मटेरियल किसने निकाला? अपने आप निकल गया क्या? किसी ने निकाला होगा। आपका ध्यान गया कि किसी ने निकाला होगा? वो कौन था, कैसे निकाला होगा, मशीन लगाई, क्या करा? कितने सारे काम हो रखे हैं। मस्जिद में धर्म है ना? हिंदुओं के लिए आरती करना, पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, और मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना, व्रत रखना, यही सब पूजा, यही सब धर्म है ना। लेकिन इस महान शख्स ने यह बोला कि इसका धर्म से मतलब ही नहीं है, यह धर्म है ही नहीं। धर्म का मतलब है कि मैं आपसे कैसा व्यवहार कर रहा हूं। और पूरी दुनिया में कहीं भी पूछ लीजिए कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, तो बोलेंगे आप भारत से आए हो। भारत और बुद्ध जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन भारत के लोगों ने ही भगवान बुद्ध को भुला दिया। अब भुला दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में पैदा होता है कि आखिर भगवान बुद्ध ने हमारे लिए ऐसा कौन सा नुकसान किया जिसके लिए हमने उसको भुला दिया? होना चाहिए ना। आप उस पर रिएक्ट भी नहीं करेंगे, है ना। ऐसे ही हमने अभी जो है पाली भाषा में जो बोला है, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे कुछ करेंगे? अच्छा करने को बोला है तो कैसे अच्छा करेंगे, और अगर बुरा करने के लिए तो बुरा भी नहीं करेंगे, है ना। कुछ उसका मतलब नहीं है जब तक कि उसका मतलब ना समझ में आए। इसलिए सबसे पहले मैं आपको उसका मतलब समझाता हूं। हमने नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य कहा। इसको भगवान बुद्ध को नमन करना कहते हैं। हमने भगवान बुद्ध को नमन करा। अब भगवान बुद्ध कौन है? भगवान बुद्ध कोई साधारण आदमी नहीं है। साधारण आदमी कौन होता है? साधारण आदमी वो होता है जिसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। होता है ना। हम सभी लोग हैं, हम सभी कैसे लोग हैं? साधारण लोग हैं या महान लोग हैं?
साधारण लोग हैं। तो साधारण लोग क्यों हैं? क्योंकि हमारा अपने ऊपर ही कोई नियंत्रण नहीं है। हमने खाना खाना शुरू किया और खाना हमें स्वादिष्ट लगा, तो क्या करते हैं फिर? और खाते हैं और खाते हैं। नियंत्रण नहीं है। खाना बहुत अच्छा है। अच्छा कैसे है? सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन आपको पसंद नहीं है तो आपने खाना छोड़ दिया, तो क्या हुआ? नुकसान हुआ ना। तो इसका मतलब हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। जो हमें करना चाहिए हम वो नहीं करते हैं, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो लगातार हम किए जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही ये जो भगवान बुद्ध हैं, इन्होंने अपने ऊपर जीत हासिल की, अपने आप को जीता। इस संसार में सभी लोग दूसरों को जीतने में लगे हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो वो किसको जीत रहे हैं? वो यूक्रेन चाहता है कि रूस को जीत ले, और रूस चाहता है यूक्रेन को जीत ले। ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है, भारत और चीन का युद्ध होता है। आपस में ये चाहते हैं कि मैं उसको जीत लूं। तो इस प्रकार से जो है दूसरों को जीतने की बात तो इस दुनिया में सभी करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि मैं दूसरों को जीतने की बात कर रहा हूं। क्या मैंने अपने आप को जीता है? किसी ने जीता है अपने आप को? नहीं जीता। हमारा अपने ऊपर तो नियंत्रण है नहीं, लेकिन हम दूसरे को जो है कब्जा करना चाहते हैं, दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हैं। दूसरे चाहते हैं कि वो हमारी हर बात माने। हम अपने से कभी नहीं चाहते कि मैं अपनी जो है सारी बातें मानूं। क्या मैं अपनी सारी बातें मानता हूं? मेरा दिमाग कहता है कि खाना उतना खाओ जितनी आवश्यकता हो, खाना वो खाओ जिसकी आवश्यकता हो, लेकिन दिमाग की जो है ये मन हम मानते ही नहीं है। तो हमने अपने आप को जीते नहीं, लेकिन हमारे सामने जो है जो तस्वीर है वो बहुत महान व्यक्ति की है। पूरी जिंदगी उसने जो है अपने आप को सबसे पहले जीत लिया, और हमेशा पूरी जिंदगी जीत के रहा, कभी हारा नहीं। हमारे पास 6 इंद्रियां हैं। इंद्रियां समझते हैं? जानते हैं इंद्रियां कैसी होती हैं? नहीं जानते? पहली बार सुन रहे हैं। नाक एक इंद्री है या नहीं है? क्या काम करती है नाक? नाक सूंघने का काम करती है ना। और जीभ एक इंद्री है, क्या काम करती है? ये स्वाद देती है। कान एक इंद्री है, क्या काम करती है? सुनने का काम करती है। आंख एक इंद्री है, क्या काम करती है? देखने का काम करती है। त्वचा एक इंद्री है, छूकर मालूम पड़ता है ठंडा है गर्म है ना। मन एक इंद्री है, जिससे हम सब कुछ जो है चलाते हैं, सब कुछ काम उसी से करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये जो इंद्रियां हैं, इनके अपने अपने विषय हैं। जैसे कि हमने कौन सा विषय लिया था अभी? जीव का। तो जीव एक इंद्री है, इसका विषय क्या है? स्वाद। यानी कि इस जीव पर जैसे ही भोजन आता है, वैसे ये बताती है कि ये भोजन अच्छा है या बुरा है ना। हमेशा ऐसा होता है ना। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जीभ पर कोई चीज आई और हमने उसका स्वाद पता ना लगाओ, लगता है। तो अच्छा लगने पे क्या करते हैं हम? जब हमें कोई भोजन अच्छा लगता है तो क्या करते हैं? जहां हमें आवश्यकता है 2 रोटी खाने की, वहां पर हम क्या करते हैं? 3 रोटी खा लिए, 4 खा लिए, कई बार तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं ना। किस लिए खा लेते हैं? क्योंकि हमारा नियंत्रण नहीं है। जीभ का संबंध टेस्ट से है, और टेस्ट कब आता है? जब उसके ऊपर भोज्य पदार्थ आता है, भोजन आता है। और भोजन का संबंध किससे है? भोजन का संबंध है हमारी भूख से, है ना, पेट से। लेकिन क्या हम भूख के लिए खाते हैं क्या? नहीं खाते। किसके लिए खाते हैं? जीभ के लिए खाते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? लेकिन ये जो महान शख्सियत बैठी है आपके सामने, इसने पूरी जिंदगी कभी भी जीभ के लिए नहीं खाया। भोजन का मतलब जीभ जीभ से है ही नहीं। सच्चाई है ये, सबसे बड़ी सच्चाई है कि नहीं है? ये मैं जो बोल रहा हूं झूठ तो नहीं बोल रहा। ये बातें आपको कोई भी संत महात्मा आके यहाँ पे बताएगा नहीं। आप किसी मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, वहां पे कीर्तन होंगे, आरतियां होंगी, तरह तरह के पूजा पाठ होंगे, लेकिन ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि काम की बातें हैं, सबसे काम की बातें हैं। हमारे बच्चे आजकल हम जानते हैं फास्ट फूड खाते हैं, मैगी, चाउमीन। शायद यहाँ पर जो है क्योंकि ग्रामीण एरिया है शायद कम हो, लेकिन शहरों में तो बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए ये जो महान शख्सियत है, इसने पूरी जिंदगी भोजन को केवल पेट से संबंधित रखा।
पेट के लिए जरूरी था उतना खाया, पेट के जरूरी था वो खाया, जो पेट के लिए जरूरी नहीं है नहीं खाया, भूख से संबंध जो है उसका रहा। इसी प्रकार से आंख एक इंद्रिय है, आंख का संबंध किससे है? दृश्य से। ये जो आप सब देख रहे हैं, है ना? तो आंख को जो अच्छा लगता है, अच्छा लगने पर क्या होता है? हम और देखते हैं और देखते, कई बार देखते रह जाते हैं, है ना? तो जिसने ये पहाड़ वगैरह नहीं देखा, हम लोग यहाँ से बाहर से आए हैं तो मैं चल रहा है, हम देखते रहेंगे, घंटों ये लगा देंगे देखने में, कोई मतलब नहीं है, जितना मर्जी देख लो तो ऐसे रहेंगे, है ना? लेकिन ये हमें क्या हो रहा है? राग हो रहा है। राग होने पर हमें चीजें और चाहिए, तृष्णा बन जाती है। तो तृष्णा नुकसान करती है। अब मैं यहाँ 1 घंटा देखता रहूं, 8 घंटा देखता रहूं, उससे कुछ मिलने वाला है? लेकिन नुकसान हो जाएगा। जो मैं 1 घंटे में काम कर सकता था नुकसान हो गया, 8 घंटे में काम करता नुकसान हो गया। ऐसे ही हम जो है मोबाइल पर गाने देखते हैं, डांस वगैरह देखते हैं, मूवीज देखते हैं, क्या मिलता है? कुछ मिलता है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है। हम उस समय जो है उसमें मजा ले रहे हैं। जैसे ही मूवी खत्म हुई उसके बाद क्या मजा रहा? फिर कुछ नहीं, उसी टाइम तक मजा आ रहा था, उसके बाद कोई मजा नहीं है। इस क्षण में जो घटना घट रही है, अगले क्षण में उस घटना का कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। अगर शेष रह जाएगा तो आपके मन पर जो प्रतिबिंब बने हैं वो शेष रह जाएंगे। और वो किसने बनाए हैं? वो हमने बनाए हैं, हमने संस्कार डाले हैं मन पर। तो ये जो चीजें हैं बहुत घातक हैं। तो भगवान बुद्ध ऐसी महान शख्सियत है जिन्होंने पूरी जिंदगी केवल वो देखा जो देखना चाहिए, उतना देखा जितना देखना चाहिए, जो देखना नहीं चाहिए कभी देखा नहीं। आंखें देख रहे हो कैसी हैं? आंखें कैसी हैं? बंद है ना? हमारी आंखें बंद हो सकती हैं ऐसी? नहीं हो सकती। करके देखो जरा, नहीं होंगी। आप 1 मिनट आंखें बंद कर सकते हो, विचलन पता हो जाएगा, तिलमिलाहट हो जाएगी। लेकिन ये शख्स इतना महान कि पूरी जिंदगी आंखें उतनी खोली जितनी जरूरत है। रास्ता देखना है, 4 कदम देखा, 4 कदम से आगे देखा ही नहीं। जिसको देखने का मतलब नहीं है उसको देखा ही नहीं। और हम लोग जब चलते हैं तो यहां भी देखेंगे, वहां भी देखेंगे, सब जगह देखेंगे, देखते हैं ना? तो इसी तरह से जो है हम नमन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 6 इंद्रियां हमारे पास हैं, कान है सुनने का काम करता है ना? हम लोग जो है बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है तो सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुबह से शाम हो गई है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी भी अनावश्यक सुना नहीं, अनावश्यक सुना नहीं। तो ये जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, इनसे हमें राग और द्वेष दोनों पैदा होते हैं। अच्छा लगा तो और चाहिए चाहिए, और बुरा लगा तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और दोनों ही स्थितियां जो है हमारे लिए घातक हैं। तो इसलिए हम बुद्ध को नमन करते हैं क्योंकि बुद्ध ने अपने आप को इन दोनों स्थिति से बचाकर अपने आप को समता में स्थित कर दिया, बीच में ले आए और पूरी जिंदगी वैसा व्यवहार किया। अब महान है कि नहीं है बताइए? अपने आप को जीतने का काम ऐसे होता है, कर सकते हो आप? और जो आदमी इस बात को समझ ले, अब तो आपको जानकारी हो गई है कि हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। त्वचा इंद्रिय है ना, इससे हमें सर्दी लगती है, इससे हमें गर्मी लगती है, फील का होता है, इसी से होता है ना? तो सर्दी लगती है तो फिर क्या होता है? सर्दी लगी, आप बेड में पड़े हैं, है ना? आपने बोला कि भैया रजाई दे दो जरा, सुना नहीं। दूसरी बार बोला रजाई दे दो भाई, सुना नहीं। तीसरी बार आपने थोड़ा जोर से बोला अरे रजाई दे दो भाई, उसने फिर भी नहीं सुना, मानी नहीं आपकी बात। आपने फिर चिल्लाकर बोला, गुस्से से बोला, फिर भी नहीं सुना, तो आपने पिटाई भी कर दी उसकी। इतना सब काइस के लिए हुआ? वो जो आपकी जो इंद्री है आपको परेशान कर रही थी ना, आपको वो ठंड जो है बर्दाश्त नहीं होती, ठंड से आप जो विचलित हो रहे थे, घृणा हो रही थी, ठंड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आपने उस वक्त अपने आप को संयमित कर लिया होता, सहनशील बना लिया होता, समता में स्थित कर लिया होता बुद्ध की तरह, तो आप जो है इरिटेट ना होते। आप 1 बार बोलते, 2 बार बोलते, 3 बार बोलते। अगर हमने जो है 3 बार किसी से चीज मांगनी है, ऐसा अक्सर होता है ना हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। तो लड़ाइयां कैसे होती हैं? हमने किसी से कुछ काम करने के लिए कहा, मान लीजिए अपने बेटे से हमने कहा बेटा 1 गिलास पानी दे दो, उसने नहीं सुना, होता है अक्सर ऐसे होता है। दूसरी बार बोला बेटा पानी दे दो 1 गिलास, उसने फिर इनकार कर दिया, मतलब इग्नोर कर दिया, खेल रहा हो कुछ भी कर लिया, ऐसा होता है। तीसरी बार और जोर से बोला, चौथी बार हमने चाटा मार दिया उसको, ऐसा होता है ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। अगर हमारे को अपने ऊपर नियंत्रण होगा तो हम क्या बोलेंगे? 3 बार बोलेंगे, फिर 3 बार बोलेंगे, 3 बार के बाद फिर अपने आप काम अपना आप कर लेंगे।
फिर नहीं बोलेंगे, फिर अपना काम अपने आप कर लेंगे, क्योंकि 3 बार बोलने का हमारा फर्ज है। किसी से भी सुनाई दिया है ठीक है, नहीं सुनाई तो भैया अपना आप काम अपने आप करो। लेकिन समस्या ये है कि हम 3 बार तो बोल रहे हैं, 4 बार भी बोल रहे हैं, लेकिन हर बार जो है, जो आवाज है उसकी जो डिग्री है वो चेंज हो रही है, बढ़ती जा रही है, गुस्सा अंदर आ रहा है। जितना गुस्सा अंदर आ रहा है उतनी आपकी आवाज में दम बढ़ते आ रहा है ना। और अंत में क्या होता है, हिंसा हो जाती है। तो इसलिए जो है हमें अपनी 6 इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये इस महान शख्स ने, जिन्हें कहते हैं भगवान बुद्ध, और पूरी दुनिया इनको जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम जानती है। वैसे लाइट ऑफ वर्ल्ड है ये, ठीक है, पूरी दुनिया जानती है इनको। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए और बोलिए कि मैं भारत से आया हूं, तो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप बुद्ध की धरती से आए हो। कहीं भी पूछ लीजिए आप, जो है पूरी दुनिया में जाकर जो है, और पूरी दुनिया में कहीं भी पूछ लीजिए कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, तो बोलेंगे आप भारत से आए हो। भारत और बुद्ध जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन भारत के लोगों ने ही भगवान बुद्ध को भुला दिया। अब भुला दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में पैदा होता है कि आखिर भगवान बुद्ध ने हमारे लिए ऐसा कौन सा नुकसान किया जिसके लिए हमने उसको भुला दिया। होना चाहिए ना, कोई आदमी हमारा नुकसान करे तो उसे भुलाना चाहिए, उसे याद नहीं करना चाहिए, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन कोई आदमी अगर हमारा फायदा करे तो, अगर हमारे ऊपर कोई एहसान करे तो, कोई हमें मुसीबत में थोड़ा सा अगर हमें जरूरत पड़ रही है पैसों की और उस वक्त आकर हमारे को थोड़ा कर्ज दे दे, हमारी मदद कर दे, तो हम क्या करते हैं, उसका नाम लेते नहीं लेते? कितनी बार लेते हैं? बार बार लेते हैं। जब भी ऐसी घटना घटेगी तुरंत उसका नाम लेंगे, भाई उसने मेरी हेल्प की थी, कोरोना का समय आया था उसने मेरी हेल्प की थी, मैं घर में बंद था मेरे पास राशन नहीं था उसने मेरी हेल्प की थी, करते हैं ना। तो ऐसा कौन सा गलत काम भगवान बुद्ध ने किया जिससे कि भारत के लोगों ने भगवान बुद्ध को भुला दिया? सोचने वाली बात है। अभी जो मैंने आपको बातें बताई वो हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। तो भारत के लोगों पर एहसान किया नहीं बताकर भगवान बुद्ध ने ये जो बात बताई है, केवल हम बोलते हैं, कोई और धर्म इन बातों चर्चा नहीं करता है। अगर हम किसी और धर्म की बात करें तो धर्म के नाम पर क्या होता है, मैं पूछूं कि धर्म क्या है, आप लोगों से पूछूं तो क्या आप तक करते हैं धर्म के नाम पर? क्या करते हो? धर्म क्या है? धर्म क्या है? मंदिर में आना धर्म है, मुसलमानों के लिए मस्जिद में आना धर्म है ना। हिंदुओं के लिए आरती करना, पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, और मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना, व्रत रखना, यही सब पूजा, यही सब धर्म है ना। लेकिन इस महान शख्स ने यह बोला कि यह सब कुछ मतलब नहीं है इसका धर्म से, इसका धर्म से मतलब ही नहीं है, यह धर्म है ही नहीं। धर्म का मतलब है कि मैं आपसे कैसा व्यवहार कर रहा हूं। हम लोग आपस में इस गांव में रहना है ना, इस गांव में रहने के लिए क्या कंडीशन है, कुछ नियम होना चाहिए, वो नियम हम सबको मानना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, इसको धर्म बोलते हैं। लेकिन हमने धर्म के नाम पर क्या कर दिया, हमने मूर्ति बनाई और उसकी पूजा शुरू कर दिया, उसको धर्म बना दिया। अब वो ना तो मूर्ति हमें कुछ दे रही है, बहुत यत्न कर लो। अभी हमारे पीछे अभी हम आ रहे थे, भाई साहब लेकर आ रहे थे, गाड़ी जो है खाई में आधी लटक गई। गाड़ी जो है 800 गाड़ी थी। अभी मैं सोच रहा था कि ये लोग जो हैं इस वक्त किसी ईश्वर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, हर एक पहाड़ की चोटी पर, कहीं भी चाहे इंसान ना पहुंच पाए लेकिन वहां मंदिर बन जाता है, बनता है ना। अब ये लोग जो हैं किसी ईश्वर को, किसी देवता को क्यों नहीं पुकार रहे हैं मदद के लिए? क्योंकि उनको पता है, सच्चाई मालूम है कि सच्चाई ये है कि खुद मदद करनी पड़ेगी, कोई मदद करने नहीं आएगा, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह को मदद करने वाला नहीं है। तो भगवान बुद्ध यही संदेश देते हैं कि अत्तदीपो भव। भगवान बुद्ध ने यह बात हमें बताई थी कि अपनी मदद हमें खुद करनी पड़ेगी, दूसरा कोई संसार में नहीं है जो आपकी मदद करने के लिए आएगा। दूसरे कौन आ सकते हैं? मैं आ सकता हूं, आप आ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बाहर की शक्ति नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। और आज तक चाहे कोई भगवान को मानने वाला हो, ईश्वर को मानने वाला हो, अल्लाह को मानने वाला हो, जब उसको जरूरत पड़ी है तो कभी उसने जो है तुरंत जो है ना तो ईश्वर का नाम लिया ना अल्लाह का नाम लिया। अगर बीमार पड़ा तो क्या बोलता है वो? कोई भी आदमी बीमार पड़ता है तो क्या करता है? सबसे पहले डॉक्टर याद करता है।
करता ही नहीं करता? हॉस्पिटल जाएगा पहले जो है ना? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? आ रही है? कुछ गलत बात तो नहीं कह रहा मैं? आपका धर्म भ्रष्ट तो नहीं कर रहा मैं? है? आपको बहका तो नहीं रहा? तो हमें जो है कोई भी काम करते हैं, अभी मैंने पानी पिया है तो पानी की जरूरत महसूस हुई इसलिए पानी पी रहा हूं। हमारी जिंदगी में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम बगैर बात के करते हो, अनावश्यक करते हो। हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी करते हैं जिनके पीछे कोई हमें पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं। हमारे पूर्वज करते आ रहे थे इसलिए हमने करना शुरू कर दिया। हमें नहीं मालूम कि हम हिंदू कैसे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम मुसलमान कैसे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम ईसाई कैसे हैं, हमें नहीं मालूम बिल्कुल भी। लेकिन क्योंकि हमारे माँ बाप ने बताया इसलिए हम हिंदू हो गए कि तू हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, तू मुसलमान धर्म में पैदा हुआ है। लेकिन उस धर्म का गुण हमने क्या हासिल किया? कोई गुण था तो हासिल किया? नहीं किया। इसीलिए हमें जो है अपनी पूरी जिंदगी में जो हम जीवन जीते हैं उसमें हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए क्या हम वो जीवन जो जी रहे हैं क्या जागरूक होकर जी रहे हैं, जागृत अवस्था में जी रहे हैं या बेहोशी में जी रहे हैं? अब बताइए कैसे जी रहे हैं आप लोग? बेहोशी में जीते हैं या जागृत होकर जीते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। आप अपना जीवन जी रहे हैं, जब तक हम सांस ले रहे जी रहे हैं ना, तो हम जिंदा रह के जीते हैं, जागकर जीते हैं या सोकर जीते हैं? कैसे जीते हैं? जागकर या सोकर? जागकर। चलिए अब मैं इसी बात पे जो है थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं कि हम जागकर जीवन जी रहे हैं या सोकर जी रहे हैं। आपको बाइक चलानी आती है तो रोज बाइक चलाना सीखते हैं या जो सीख लिया है उसी का एक्सपीरियंस करते हैं? है ना? रोज तो नहीं सीखते ना। ऐसे कितने काम हैं आपकी जिंदगी में जो सुबह से लेकर रात तक आप हर रोज सीखते हैं, या आपने एक बार सीख लिया और उसी के आधार पे पूरे काम करते हैं? बताओ, हर रोज सीखने वाले कितने काम करते हो? मुश्किल से एक या दो काम पूरे दिन में ऐसे होते हैं जिनको आप पहली बार करते हो, है ना? और वही काम जो आपको तकलीफ देते हैं ना। जब कोई काम पहली बार करते हो तो तकलीफ देते हैं क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन जो काम आप रोज करते हो उसमें आपको तकलीफ नहीं होती है। मोटरसाइकिल जब चलाना सीख रहे थे तकलीफ हो रही थी, लेकिन जब चलाना सीख गए तो बड़ा आसान हो गया, है ना? बड़ा आराम मिल गया। अब पता ही नहीं चलता कि कब मैं घर पे था और कब मैं ऑफिस पहुंच गया। है तो है ना सर? रास्ते में चलते चलते मैं गाना भी गा रहा हूं, गुनगुना भी रहा हूं, दूसरे बात भी कर रहा हूं, सब कर रहा हूं। तो अब मैं ये जो कर रहा हूं, अब मैं घर से चला था ऑफिस पहुंचने तक 1 घंटे तक मैंने जो है मोटरसाइकिल चलाई। अब 1 घंटे तक मैंने क्या क्या किया मुझे याद है क्या? याद है मुझे? नहीं है याद। याद नहीं है तो यानी कि मैं जाग कर नहीं जी रहा हूं। अगर मैं जाग कर जी रहा होता तो मुझे एक एक घटना का मालूम पड़ता कि मैंने अब क्लच दबाया, अब मैंने रेस दी, अब क्लच छोड़ा, है ना? अब गाड़ी आगे बढ़ी, अब यहां पर गड्ढा आया था, अब मैंने गड्ढे से साइड में लिया। ये सब बातें घटनाएं घट रही हैं, जब तो मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं। इन घटनाओं के घटे बगैर तो मैं ऑफिस नहीं पहुंचा ना। लेकिन इनमें से एक बात पर भी मैं सोचता नहीं हूं। सोचता हूं क्या? कभी नहीं सोचता मैं। तो इसी तरह से जो लोग अपनी पूरी जिंदगी भर घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। मैंने खाना खाया, अभी खाना क्या खाया था उस वक्त खाया, उसके बाद मुझे पता ही नहीं है क्या टेस्ट था क्या नहीं था, भूल गया। बेहोशी है, जागकर नहीं जी रहा हूं मैं। इसे सोकर जीना कहते हैं, बेहोशी कहते हैं इसको जो है। तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं भगवान बुद्ध की तरह हर पल जागरूक हैं। कोई भी काम बिना जानकारी के नहीं होता है, हर घटना के पीछे जानकारी लेनी होती है। ठीक है? अभी मैं, ये गिलास है ये, इसके बारे में मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो इसके बारे में क्या क्या बता सकते हो? हाथ करके बताओ जरा थोड़ा सा, इसके बारे में क्या बता सकते हो? क्या है ये? इसको बताना है कि ये क्या है। क्या है ये? कांच और पानी। कांच और पानी, दो बातें कहीं और बताओ। लगाओ दिमाग, देखो कितना जागरूक हो, कितना जागे हुए हो। ये आपका जो है एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कितना जागे हुए हो। है?
आधे से कम पानी। देखो एक और एक्सप्रेशन आ गया। और बताओ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हमें तो इसमें मुश्किल से दो चार बातें पता है। बताओ और क्या है इसमें, इस गिलास में क्या है? चलो, अब क्या है इसमें? खाली है। पानी है इसमें? हवा है इसमें? हवा है। ये तो साइंस से पता लग गया कि हवा है ना? जो खाली है उसमें हवा तो है ही है। और क्या है बताओ इसमें? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। इसमें कांच है? अच्छा, इस कांच को जो है, ये जो शेप मिली है, ये शेप कैसे मिली है? ऐसी? ये जमीन से निकला था? जमीन से कुछ निकला होगा, रॉ मटेरियल, उससे कांच बनाया होगा। अब कांच जो रॉ मटेरियल किसने निकाला? अपने आप निकल गया क्या? किसी ने निकाला होगा। आपका ध्यान गया कि किसी ने निकाला होगा? वो कौन था, कैसे निकाला होगा, मशीन लगाई, क्या करा, कितने सारे काम हो रखे हैं। एक मिट्टी का बर्तन बनाने में आग लगती है, इसमें आग है क्या? बिना आग के बन गया ये? आपको आग दिखाई नहीं दे रही इसमें? हम कितना जागरूक हैं। इसमें आग का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें अभी आग दिखाई नहीं दे रही है। इसमें आग नहीं है, क्योंकि आप आग से क्या समझते हो कि जो आपको टच करते ही, छूते ही गर्माहट दे, वो आग है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका निर्माण अगर हुआ है तो इसमें आग है। आग के बिना कैसे निर्माण होगा इसका? मिट्टी के बर्तन का निर्माण होता है तो उसमें पानी होता है, बेशक पका के उसका पानी समाप्त हो गया उसमें, लेकिन पानी के बिना कैसे बनेगा बर्तन? तो इसमें जो चीजें हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। इसी तरह से हमारी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम कर रहे हैं, एक एक चीज, हर घटना के पीछे अगर हम विश्लेषण करना चाहें, सोचते नहीं ना हम, कभी भी कभी जानकारी लेते ही नहीं है। तो भगवान बुद्ध जो है इसी तरह से आदमी दिमाग खोलते हैं और कहते हैं कि प्रश्न करो। अब मैं प्रश्न कर रहा हूं जब तो उत्तर मिल रहे हैं, और आप प्रश्न करेंगे तो भी उत्तर मिलेंगे। लेकिन जो कोई प्रश्न करे ही ना तो क्या उत्तर मिलेगा? खोज होगी क्या? अभी आप लोग जो जीवन जी रहे हैं, आप लोग ये बैठे हुए हैं फर्श पर, ये कैसे बना फर्श? पहले फर्श था क्या? अभी मुझे बता रहे थे भाई साहब जो हैं कि जब मैं स्कूल जाता था तो यहां पर सारा कच्चा था, ये रोड थे ही नहीं, रोड थे ही नहीं। तो रोड कैसे बन गया? रोड कैसे बन गया? कंक्रीट कैसे बन गया? पंखा कैसे आ गया? एसी लग रहे हैं। अब यहां पे तो नहीं जरूरत आपको जो है, लेकिन दिल्ली में गर्मी पड़ती है, एसी लगते हैं, हीटर लगते हैं, आपके यहाँ हीटर लगते होंगे, है ना? ये क्यों आए आपकी जिंदगी में? कहां से आए? क्या किसी ने प्रश्न किया तभी आए या उसके बगैर आ गए? प्रश्न किया ना। एक आदमी को गर्मी लगी तो उसके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि भाई मुझे गर्मी क्यों लग रही है? तो उत्तर मिला कि ये जो गर्मी इसलिए लग रही है भाई कि धूप पड़ रही है, सूरज और पृथ्वी का जो निकटता आ रही है ना, निकटता हो रही है, आपस में जो दूरी कम हो रही है, इसकी वजह से तुझे गर्मी लग रही है। फिर वो प्रश्न करता है कि भाई इस गर्मी से मैं कैसे निजात पाऊं, इस समस्या का हल क्या है? तो उसने फिर उस पर काम करना शुरू किया। प्रश्न आ गया ना पहले, इससे मैं छुटकारा कैसे पाऊं? तो जब प्रश्न आ गया तो उसने उस पर काम करना शुरू किया। तो उसने पंखा बना लिया। फिर उसने कहा और चाहिए कुछ अच्छा साधन, तो उसने एसी बना लिया। कि भाई घर में थोड़ा सा गर्म पानी अच्छा लगता पीने के लिए, तो फ्रिज बना लिया। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें प्रश्न करने से शुरू हुई हैं। जिस इंसान ने जितना बड़ा प्रश्न किया उतनी ही बड़ी समस्या को हल कर दिया। एक आदमी था न्यूटन, आप लोग नहीं जानते होंगे। सेब के पेड़ के नीचे सो रहा था, लेटा हुआ था, और अचानक सेब ऊपर से उसके पेड़ के ऊपर से उसके ऊपर गिर गया। तो वो क्या बोलता है, ये पेड़ पे से गिरकर जो है मेरे ऊपर क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? अब बताओ, इस दुनिया में सारे लोग उसके प्रश्न को क्या बोलेंगे? पागल है ये, कोई चीजें क्या ऊपर जाती हैं क्या? अब ये जो घटना घटी है, ये दैवी प्रकोप नहीं है। ये कुछ लोग बोल सकते हैं कि देवी प्रकोप है, ये आंधी चल रही है, देवी प्रकोप है। कोई बात नहीं, अब गिरेंगे तो हम इसको डालेंगे, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये मोमबत्ती रखी थी, ये भी हमारा प्रतीक है। प्रतीक किस बात का है? ये ज्ञान का प्रतीक है। अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं। इन बातों के अभाव में हमारी जिंदगी में अंधकार है। तो हमें अंधकार कैसे मिटेगा हमारी जिंदगी का? ज्ञान से मिटेगा। इन बातों को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो जो न्यूटन था ना, जिसने कहा कि भाई सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इस दुनिया के सारे लोग उसे पागल कहते थे कि ये पागल है, इसको ये नहीं मालूम है ये चीजें नीचे गिरती हैं। अरे उसको मालूम है ये चीजें नीचे गिरती हैं,
लेकिन ये पूछ रहा है कि नीचे क्यों गिर रही है। प्रश्न क्या था? दुनिया ने कभी प्रश्न नहीं किया, प्रश्न करते ही नहीं, क्योंकि बेहोशी में जीते हैं दुनिया जो है। दुनिया जानती है सारी चीजें नीचे गिरती हैं, लेकिन उसका प्रश्न क्या था कि नीचे क्यों गिरती हैं। अगर उसने ये प्रश्न ना किया होता तो आज आपके घर में पंखा नहीं चल रहा होता। मालूम है आप लोगों को? अगर ये प्रश्न ना किया होता तो आपके घर में पंखा ना चल रहा होता। उसने ग्रेविटी, जो उसका सिद्धांत होता है कि जो पृथ्वी है वो सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, उस सिद्धांत का उसने आविष्कार किया। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं सारे प्रश्न करने से हो रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि इस संसार में धर्म के नाम पर जितने भी वर्ग बने, जितने भी ईश्वर बने, देवी देवता बने, पुजारी हुए, मंदिर बने, सबने जो है मनुष्य को मना कर दिया, भाई प्रश्न मत करना, प्रश्न मत करना। ऐसा हुआ नहीं हुआ? मना करते हैं ना। आप पुजारी से पूछते हो कि भाई ईश्वर क्या करता है, तो पुजारी तुरंत बोलता है कि ईश्वर के ऊपर प्रश्न मत करना, ईश्वर आस्था का मतलब है, श्रद्धा करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। इस पर अगर प्रश्न करोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, तुम्हारा ये गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा बोलते हैं ना। तो वो प्रश्न करने से क्यों रोक रहा है? और जो आदमी सच्चा और ईमानदार होता है तो वो क्या बोलता है? जो पूछना है पूछ लो। अगर आप किसी सच्चे आदमी के ऊपर इल्जाम लगाकर कोर्ट में ले जाओ तो क्या बोलेगा वो? कि भाई जो पूछना है पूछ लो, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ऐसे बोलेगा ना, डंके चोरी बोलेगा। लेकिन किसी चोर को पकड़ के आप जो है कोर्ट में ले जाओ तो वो क्या बोलेगा? यार कोई प्रश्न मत कर लेना, ऐसे बोलेगा ना। यहां मुझसे कोई पूछ ना ले, अगर कोई पूछेगा तो बताना पड़ जाएगा, मेरी पोल खुल जाएगी, ऐसे बोलेगा ना। तो चोर आदमी जो होता है, जो झूठ बोलता है, वो छुपाता है, वो बताता नहीं है, वो छुपाता है। लेकिन भगवान बुद्ध जो है दुनिया में एकमात्र ऐसे शास्त्र हुए जिन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। जो कुछ उन्होंने देख लिया, जो कुछ जान लिया, वो सबको बताना चाहा और सबको कहा कि भैया सबसे पहले प्रश्न करो, अपने संदेह दूर करो, जो भी मन में संदेह आ रहा है उसको दूर करो। मेरी शरण में आने मात्र से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम बिना प्रश्न के मेरी शरण में आ भी गए तो तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चल पाओगे, और जब तक तुम मार्ग पर नहीं चलोगे जब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। मार्ग क्या है? मैं कहता हूं कि जितनी आवश्यकता उतना खाओ, लेकिन तुम तो अपने मन से खाओगे। जब मन से खाओगे तो मेरा मार्ग तो वो है नहीं, मेरा मार्ग तो है जितनी आवश्यकता उतना खाओ, है ना। तो मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान बुद्ध ये बात कह रहे हैं। वो दुनिया क्या कह रही है? दुनिया कह रही है कि प्रश्न मत करना, और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि प्रश्न किए बगैर मेरी शरण में मत आना। अब बताइए सच्चा कौन है, ईमानदार कौन है, झूठ कौन बोल रहा है और चोरी कौन कर रहा है? क्या भगवान बुद्ध को छुपा रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं? तो ऐसे आदमी को भारत में हर किसी को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? अगर भगवान बुद्ध को मानेंगे तो किसी का नुकसान होगा? कोई नुकसान हो सकता है क्या? फायदा तो हो सकता है, हम फायदा बहुत करते हैं ना। अगर भगवान बुद्ध को मानेंगे तो हमारा हर पल फायदा होगा, एक तो हम जागरूक हो जाएंगे। अभी हमने छोटी सी बात देखी ना इसमें कि ये क्या है, इसके बारे में कोई कह रहा था खाली है, भरा है, पानी है, कांच का, बस नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन इसके पीछे और क्या कहानी है, वो सारी कहानी एकदम से आने लगी। जैसे जैसे हमने डिस्कशन करने लगे वैसे वैसे वो कहानी जो है सामने आ गई, तो जागरूकता बढ़ गई हमारी जो है। ऐसे ही अब जब जागरूकता बढ़ती है तो आदमी प्रश्न करना सीखता है, हर किसी से प्रश्न करेगा, प्रश्न किए बगैर कोई बात मानेगा नहीं, किसी बात को जब तक जान ना ले मानेगा नहीं। लेकिन ये दुनिया जो है बड़ी समस्या में है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मानने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक पुजारी कहता है कि चूहे के ऊपर हाथी बैठकर घूम फिर सकता है। बात समझ में आ रही है? हाथी की सवारी चूहा हो सकता है, हो सकता है, हो जाएगा। क्यों? आप सोच लो, समझ के बात करना। एक आदमी कह रहा है हमसे कि भाई मान लो कि हाथी की सवारी चूहा हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है अगर हम मान लें तो। लेकिन अगर हमने जानने की कोशिश की तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक हाथी लेके आएंगे, एक चूहा लेकर आएंगे, हम कहेंगे हाथी से बैठ इस पर, चूहा भाग जाएगा, पागल हो गया है? पागल है, एक्सपेरिमेंट करेगा, मरवाएगा यही कहेगा ना। तो जानना क्या है और मानना क्या है?
मानने के लिए तो आपको जो कहा जाए मान लो, और अब तक मानते आए हैं, और मानते आए हैं तो कुछ नहीं मिला। और जैसे ही आपने जानना शुरू किया तो आपको पता लग गया कि मैं मंदिर में जाऊंगा, टाइम खराब करूंगा, आरती करूंगा, पूजा करूंगा, उससे मेरा टाइम खराब होगा। उसको अगर मैंने पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लिया तो जो मैं चाहता हूं वो हासिल कर लूंगा, पढ़ लिख जाऊंगा, ऑफिसर बन जाऊंगा, पैसा भी आएगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरे सारे कष्ट जो है मेरे काम करने से दूर होंगे। तो ये जानने से होगा। और मानने वाली प्रक्रिया बहुत गंभीर है, बहुत भयंकर है। एक पुजारी कहता है कि एक हाथी की गर्दन काट दी, एक इंसान की गर्दन काट दी, इंसान की गर्दन पर जो है एक हाथी की गर्दन लाके फिट कर दी, मान लो। तो मानने में तो कुछ जाता नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई किताब नहीं पढ़नी है, दिमाग भी नहीं चलाना है, कोई कसरत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, तो मानना आसान है। तो मानने वाले लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी मेहनती नहीं है, आलसी किस्म के लोग हैं, वो मानते चले आ रहे हैं, मान लेते हैं, कुछ भी मना लो उनको, कुछ भी मना लो तो मान लिया। लेकिन जानने वालों ने तर्क लगाया, बुद्धि लगाई, तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, इसका ब्लड ग्रुप नहीं है मेन मैच करता, इसका साइज मैच नहीं करता, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जानने वालों ने जो सारी वो बातें करें। इसी तरह से एक आदमी ने कहा कि तुम मान लो तुम नीच हो, तुम नीची जाति के हो। तो लोगों ने, जो मूर्ख थे, जो मानने वाले थे, उन्होंने मान लिया। अब उनके मानने का कितना बड़ा दुष्प्रभाव हुआ, ना केवल वो गुलाम बने बल्कि उनके आने वाली कितनी पीढ़ियां गुलाम हो गई। कितना बड़ा अनर्थ हो गया ना। किस कारण से हुआ, केवल मानने के कारण से। अगर उन्होंने जानने का प्रयास किया होता, भगवान बुद्ध की बात को माना होता, सम्मति का पालन किया होता, तो वो प्रश्न करते कि भाई तू कह रहा है कि मैं नीच हूं, बता मैं नीच कैसे हूं, मैं नीच कैसे हुआ, तू ऊंच कैसे हुआ, प्रश्न करता ना। लेकिन प्रश्न नहीं किया। प्रश्न किया भी होगा तो उसने क्या बोल दिया कि मैं नहीं बोल रहा, ये तो किताबों में लिखी है, धर्म ग्रंथों में लिखी है। फिर वो बोलेगा भाई धर्म ग्रंथ की क्यों मानूं मैं, तो क्या बोला होगा कि ये धर्म ग्रंथ जो है मैंने नहीं लिखे, ये भगवान ने लिखे हैं, लो कर लो बात, बात ही खत्म हो गई। अब यहां इससे आगे बुद्धि चलती नहीं है, इससे आगे कोई बुद्धि चलाएगा भी नहीं, क्योंकि जहां पर ईश्वर का प्रकोप आ गया कि भाई अगर तूने ईश्वर के ऊपर प्रश्न किया तो तेरा सर चकनाचूर हो जाएगा, तेरे सर के 4 टुकड़े हो जाएंगे, इस तरह की बातों से डरा दिया उसको। ईश्वर पर प्रश्न करेगा नहीं, और बोल दिया कि ईश्वर ने किताबें लिखी हैं और किताबों में लिखा है तू नीच है। अब उसके पास बेचारे वह मानने के अलावा कुछ चारा नहीं है। ये उस समय की बात है जब हमारे पास ये बुद्धि, जिसके ऊपर हम सोचते नहीं थे, समझते नहीं थे। इतना बड़ा अनर्थ, इतने हजारों सालों की गुलामी हमारे ऊपर केवल इसलिए लाद दी कि हमने थोड़ा सा परिश्रम नहीं किया, थोड़ी सी जांच कर ली होती, थोड़ा सा उसमें जाके झांक लिया होता, देख लिया होता कि भाई ये अपने आप को ऊंच बोल रहा है, मुझे नीच बोल रहा है, ये एक षड्यंत्र है, इसमें किसी का भला नहीं है, इसका तो भला है, इसका तो भला है लेकिन मेरा कोई भला नहीं है। तो कुल मिलाकर यही है जो आज हम इतनी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। और हमारे बीच में जो कमला देवी जी जो है अब नहीं है, उनके परित्राण पाठ पर हम जो है ये सब बातें कर रहे हैं। ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धम्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। धर्म के नाम पर हमें कुछ भी करते चले जाओ, इससे हमें जो है नहीं जुड़ना चाहिए, बल्कि धर्म के नाम पर केवल उन बातों को अपने जीवन में करना चाहिए जिनसे हमारा कल्याण होता हो। और आज कमला देवी जी हमारे बीच में नहीं है, बहुत से लोग जो उनके निकट रहे होंगे उनको दुख हो रहा होगा, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति को कभी ना कभी जाना ही है। तो जो जागरूक लोग होते हैं वे लोग ये जान जाते हैं कि हर किसी को मरना है, तो दुख किस बात का, वो दुख नहीं करते हैं, वो जान जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि संसार में सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति हो जिन्होंने कहा हो, इस दुनिया में सभी जानते हैं, आप भी जानते हो कि सबको मरना एक दिन। लेकिन इस सच्चाई को हम स्वीकार नहीं कर पाते, और जब स्वीकार नहीं कर पाते तभी हम दुखी होते हैं। जो स्वीकार कर लेता है वो दुखी नहीं होता है। ऐसी एक कहानी है, एक बोधिसत्व थे, किसान के रूप में पैदा हुए, किसान थे, उनका एक बेटा था, तकरीबन रहा होगा 8-9 साल का, खेत में काम कर रहे थे, तो उनके बेटे को वहां पे सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने देखा कि बेटे की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने उसकी लाश को उठा के जो है साइड में रख दिया और अपना काम करने लगे। वहां से एक व्यक्ति गुजरा तो उसको आवाज लगाकर बोला, भाई मेरे घर पे जाके बोल देना मेरी बीवी से कि आज केवल 2 ही लोगों का खाना लेकर आए। जाकर घर पर उसने जो ऐसे ही बोला कि आज केवल जो आपको 2 ही लोगों का खाना लेकर आना है। तो बीवी समझदार थी, वो भी समझदार थी, तो
2 ही लोगों का खाना लेकर गई, क्योंकि समझ गई कि कुछ घटना घट गई है। तो वहां पर पहले दोनों लोगों ने, मियाँ बीवी ने खाना खाया आराम से, फिर उसके बाद जो है जो बेटे की लाश थी उसका अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद दोबारा से काम पर लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये जो समझदार लोग ही कर सकते हैं ऐसा काम। मूर्ख लोग जो है बार बार उनको, क्योंकि ये समझाया जाता है कि ये जन्म पुनर्जन्म, ये जन्म वो जन्म, अभी ये आत्मा है, अभी आत्मा मरी नहीं है, इस तरह के जाल में फंसाकर लगातार उसको दुख में जीने के लिए मजबूर करते हैं। अरे सच्चाई तो ये है कि हर एक प्राणी जो जन्म लिया है वो मरेगा भी, ये चक्र है। इस चक्र से अगर तुम मुक्त हो जाओगे तो छुटकारा पालोगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि जाति पी दुखा, जरा पी दुखा, व्याधि पी दुखा, मरणाम पी दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापी दुखा, यम पी छंगने लवती तंपी दुखं, संकेतेन पंचुपादान खंदापी दुखा। कि जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मरना दुख है, जो चीजें हम चाहते हैं वो नहीं मिलती है तो दुख होता है, हम जिन्हें चाहते हैं उनसे बिछुड़ जाते हैं तो दुख होता है, जिनको हम नहीं चाहते हैं वो मिल जाते हैं तो दुख होता है। कुल मिलाकर ये जो शरीर है, ये शरीर दुखों का घर है। तो असली जड़ तो ये शरीर है, इस शरीर से ही सारे दुख हम झेल रहे हैं। तो जब असली दुख जो है ये शरीर है, तो इस शरीर से छुटकारा पाना है, तो इसका मार्ग केवल और केवल भगवान बताते हैं। क्या छुटकारा पाओगे, कैसे छुटकारा पाओगे? उसका मार्ग वही है कि अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लो, तो आप जो है दुखों से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे, और फिर आपका जो भव चक्कर है वो समाप्त हो जाएगा। अभी किसी को नहीं मालूम होगा ना कि हम क्यों जन्म लेते हैं, ये प्रश्न है ना, किसी को मालूम ही नहीं है। अभी बोलने के लिए बहुत लंबा चौड़ा वो है, ये फिलॉसफी बहुत लंबी चौड़ी है। बातें कैसी लग रही हैं? कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, समझ में आ रही हैं? तो कुछ चाहते हो कि ऐसे कुछ काम बढ़े आगे हैं, ऐसी जागरूकता बढ़े चाहते हो? तो हमारी गूगल मीट होती है, अभी दोपहर को 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक महिलाओं की मीटिंग होती है। महिलाएं आपस में, जो महिला आचार्य हमारे बीच में जो है आचार्य पारुल बैठी हुई हैं, ऐसे ही हमारी जो आचार्य हैं वो उसमें जो है जो नई महिला आती है उनको सिखाती हैं। मैं भी कई बार ज्वाइन करता हूँ, जैसे अभी तो मैं यहाँ बिजी हूँ तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब फ्री होता हूँ तो मैं ज्वाइन करता हूँ मीटिंग, और वहां पर यही सब बातें सिखाता हूँ, बड़ी गहरी बातें सिखाता हूँ, धर्म की बातें जो है। तो उसमें अगर आप लोग रोज जुड़ सकते हैं मीटिंग में, 3 बार मीटिंग होती है, सुबह 5:30 से 8 बजे, दोपहर को 2:30 बजे से 5 बजे तक, और रात को 8 बजे से 12 बजे तक। जब जितना टाइम हो उतना जुड़ जाओ, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इसी में जुड़ना है, इतने टाइम जुड़ना है, कोई जब मौका मिले जब जुड़ जाओ।